जय श्री कृष्ण। मैं मुनीम जी एक बार फिर आ गया सीरियल और संदीप में, और अब हिसाब किताब करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है का। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब कंजूसी मत कीजिएगा। अरे सब्सक्राइब भी तो करना है, बस ऐसे प्रेस करना है, बेल आइकन को दबाना है। उसमें क्या जाता है, उसमें आपका पैसा तो खर्च होगा नहीं, ऊपर से हमारा फायदा होगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा दिलदार हो जाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ते ना तो हमारा भी खून बढ़ता है। कर लिया ने? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी हिसाब किताब कर ही देते हैं। अबीरा अबीरा लो बजट ड्रेस, लो बजट सैंडल, लो बजट झुमके पहन के वो पार्टी में गई तो सही, लेकिन इतना भी लो बजट नहीं होना चाहिए कि मुश्किल खड़ी हो जाए। नहीं नहीं, ड्रेस नहीं फटी, लेकिन सैंडल तो टूटी ने। अब सैंडल टूटी तो टूटी हुई सैंडल पहन के तो पार्टी में जा नहीं सकती। उसने तो सैंडल निकाल दी, और वो सारा अभिमान जो चाची को ऐसे गुणगान करके बता रही थी ना कि ये ड्रेस तो मैंने इतने में खरीदी, ये झुमके तो मैंने इतने में खरीदे, ये सैंडल तो 300 रुपये में खरीदी, तो 300 रुपये की सैंडल ने इज्जत का फालूदा कर दिया। तो बिना चप्पल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी पार्टी में, लेकिन न जाने कैसे पार्टी में दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने देख लिया। कैसे देखा पता नहीं, लेकिन उसको पता चल गया कि अबीरा के पैरों में जूते नहीं है। अरमान को पता नहीं था, लेकिन उसको पता चल गया। बोलो, जब अरमान ने सुना तो उसने अबीरा का फ्रॉक ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो पता चला कि हाँ सच में इसने तो जूते नहीं पहने, सैंडल नहीं पहने। फिर अबीरा ने बताया कि भी मेरा चप्पल टूट गया। तो फिर कितना क्यूट है अरमान। अरे उसने अपने खुद के भी जूते उतार दिए, जूते तो उतारे, मोजे भी उतारे, और नंगे पैर उसने फिर अंदर घुसने की कोशिश की। उसने बोल दिया कि अगर मेरी वाइफ को नहीं घुसने दे रहे तो क्या मुझे भी नहीं घुसने दोगे, हम दोनों जाएंगे नंगे पैर। तो वो दोनों पार्टी में नंगे पैर आ गए, और लोग भी देखने लग गए कि अरे ये कैसे नंगे पैर आ गए। लेकिन खैर फिर लोगों ने ज़्यादा ऐतराज़ नहीं जताया, एक दो लोगों ने बात की, लेकिन अबीरा और अरमान दोनों ने डांस शुरू कर दिया अंदर जाने के बाद। और वो लोग डांस कर ही रहे थे कि अबीरा की नज़र पड़ गई चारू पर। तो वो चारू को ढूंढने के लिए निकली, और यहाँ पर रूही ने एंट्री मार ली। रूही भी पीछे पीछे आई गई, उसको मौका मिल गया पार्टी में आने के लिए। तो और उसने आते ही अरमान के साथ डांस करना शुरू कर दिया। अरमान थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, चौंक गया, लेकिन अब डांस शुरू हो गया तो क्या करे। उसने डांस कर दिया, रूही को खुशी मिल गई। और फिर बाद में ये डांस अबीरा ने भी देखा, उसको जलन हो गई, उसका हिसाब किताब गड़बड़ाने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बिजी करने के लिए बाहर जाकर कुक्का खेलना शुरू कर दिया। वो ठीकरा खेलते हैं ना, ऐसे चौकंडा बना के फिर बाद में ठीकरा डालते हैं और फिर बाद में यहाँ से यहाँ कूदते हैं। वैसे जाके बच्चों वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। अरमान आया तो अरमान ने भी वो खेल खेलना शुरू कर दिया। फिर दोनों घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तभी रूही आ गई और अरमान का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर लेकर चलेगी पार्टी में, ये कहते हुए कि चलो चलो चलो, अंदर विनर के नाम घोषित होने वाले हैं। और विनर रूही और अरमान ही बने, ट्रॉफी भी मिली। ये देख के अबीरा का हिसाब किताब फिर से गड़बड़ा गया। वो थोड़ी सी गुस्सा हो गई, थोड़ी सी जलने लगी, लेकिन फिर भी मन में तो ये ख्याल है ना कि भाई अरमान के साथ तो उसकी शादी सिर्फ नाम की है, तो उसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मैं क्यों जल रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ही वो बाहर निकली और गिर गई, अरमान उसके पीछे पीछे दौड़ा, तो ये देख के रूही का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। रूही अब इनसिक्योर हो गई। तो अब आगे जाके यानी कि घर जाके रूही कुछ ऐसा करने वाली है जिसके कारण अरमान और अबीरा के बीच फूट पड़ जाए, दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। वो तो चाहती ही है, हाँ वो चाहती है कि अब अबीरा जो है वो अरमान के ज़्यादा करीब ना आ पाए, क्योंकि वो खुद अरमान के करीब जाना चाहती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी। तो प्रणय त्रिकोण यहाँ पर रंग लाता दिख रहा है। वैसे हर कहानी में प्रणय त्रिकोण का हिसाब किताब होता है, किसी का लंबा चलता है, किसी का थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ कब खत्म होगा पता नहीं है। रोहित भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। अभी फरवरी में आना था, उसको आना चाहिए, अभी तो फरवरी शुरू हो गया है। अगर बजट नहीं है, उसके पास टिकट का पैसा नहीं है, तो हम भेज देते हैं, लेकिन आ जाए जल्दी से वापस बस। ताकि क्या है कि ये प्रणय त्रिकोण है ना, वो चतुष्कोण में बदलेगा तो थोड़ा मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा, है कि नहीं। तो क्या लगता है आपको कि अबीरा और अरमान को जुदा करने के लिए रूही क्या क्या कर पाएगी, और चारू को जो वचन दिया है अबीरा ने, क्या वो निभा पाएगी? क्या चारू के साथ उसकी दोस्ती बढ़ेगी या फिर दुश्मनी में बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना।
आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। वो क्या है, हमारा बैलेंस बढ़ जाता है ना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।